अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूअर्स, आपने बाहर थंबनेल पे पढ़ा होगा कि पाकिस्तान पर 5th जनरेशन वॉर का अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है और इसराइल को मनवाने की, इसराइल को तस्लीम करवाने की एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, जिसमें हमारे कुछ दोस्त ममालिक भी दुश्मनों के साथ मिल गए हैं। शायद आपको थंबनेल पढ़ के ये लगा हो कि ऐसा मुमकिन नहीं है, ये एग्जैजरेटेड बात है, शायद थंबनेल में कुछ और होगा, वीडियो में कुछ और होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर 5th जनरेशन वॉर का अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है और इसके पीछे एक मोटिव नहीं है, 2-4 बड़ी बड़ी साजिशें हैं, जिनमें से एक ये भी है कि इसराइल को किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान से तस्लीम करवाया जाए। अब आप यहां पे सवाल कर सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले तो इमरान खान ने ये कहा है कि हम किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं, बिल्कुल इमरान खान ने कहा है, लेकिन अगली 2-4-5 मिनटों में आपको इस बात का बड़े अच्छे से इदराक हो जाएगा कि नथिंग इज फाइनल, कुछ भी हो सकता है। और उसके लिए जो नेक्सस है, उसने एक बहुत बड़ी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ रची है। और वो 5th जनरेशन वॉर का हमला किस तरह से पाकिस्तान पे हुआ है, कौन कौन से मुल्क इस वक्त दुश्मनों के साथ मिल गए हैं पाकिस्तान को गिराने के लिए, और पाकिस्तान को किस तरह से प्रेशराइज किया जा रहा है इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए, और हमारी नजरों के सामने हम उसमें खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं उस वॉर में, और हमें पता नहीं चल रहा हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपका ये वहम दूर कर दूं कि जो इमरान खान ने ये कहा है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, तो ये आखिरी बात है, ऐसा नहीं है। मिसाल देता हूं कैसे। आप इसके लिए बहरीन का एक टेस्ट केस लें। बहरीन को देखें कि अभी रिसेंटली चूंकि बहरीन ने इसराइल को तस्लीम किया है, तो बहरीन ने किया क्या या बहरीन के साथ हुआ क्या है। जब हम बहरीन का टेस्ट केस देख लेंगे तो आपको मेरी बातें बड़ी वाज़ेह हो जाएंगी, बड़ी क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से पाकिस्तान में ये 5th जनरेशन वॉर का एक अमली मुजाहरा किया जा रहा है। तो जनाब, आप 26 अगस्त को अल जजीरा एक खबर छापता है। वो खबर ये है कि बहरीन रिजेक्ट्स अ पुश टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद इसराइल। सेक्रेटरी पोम्पियो जाके मिलते हैं बहरीन के बादशाह से और उन्हें फोर्स करते हैं, जबकि किंग हमाद ये कहते हैं कि जनाबे वाला, हम बहरीन को मानने, हम जो बहरीन है इसराइल को मानने वाले नहीं हैं। बड़े वाजे दो टोक, जैसे कि इमरान खान ने कहा। फिर उसके कुछ ही दिनों के बाद 2 सितंबर को TRT वर्ल्ड एक खबर छापता है और वो ये लिखता है कि बहरीन अनसरप्राइजिंगली सपोर्ट्स इसराइली एग्रेशन, कि बहरीन सपोर्ट कर रहा है। अब इन 4 दिनों में क्या हुआ, और फिर 5 या 6 दिन के बाद एक बहुत बड़ी खबर आती है, जिसे न्यूयॉर्क टाइम्स छापता है कि एन अदर गल्फ स्टेट रिकॉग्नाइज इसराइल, यानी कि बहरीन इसराइल को एक्सेप्ट कर लेता है। 10-12 दिनों में क्या हुआ कि बहरीन ने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया। जिस तरीके से इमरान खान ने कहा कि हम इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसी तरह से किंग हमाद ने भी कहा था कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। 10-12 दिनों में इसराइल को उन्होंने तस्लीम कर लिया। अब मैं आपको इन 10-12 दिनों से पहले जो हुआ और 10-12 दिनों के अंदर जो हुआ, इसका एक टेस्ट केस बता रहा हूं और आप उसे पाकिस्तान पे अप्लाई करके देखिएगा। पाकिस्तान में भी सेम उसी तरह से साजिश रची जा रही है। होता यह है, अब बहरीन को समझें, बहरीन में 60% शिया आबादी है, 40% सुन्नी आबादी है। तो बहरीन का जो बादशाह है या बहरीन में जो गवर्नमेंट है वो सुन्नी है। पिछले कुछ अरसे में हुआ ये है कि वहाँ पर जो शिया मलेशिया है, शिया मलेशिया वहाँ पे ताकत हासिल करता है, उसे बाहर से कहीं से सपोर्ट मिलती है। कहा यह जाता है कि ईरान सपोर्ट करता है, लेकिन अंदर खाते और भी कहीं से सपोर्ट मिलती है, और जो बहरीन की गवर्नमेंट पे प्रेशर आ जाता है। यूएस ने इस प्रेशर को इस्तेमाल किया, बहरीन का आर्म ट्विस्ट किया और उसे ये खतरा दिलाया कि तुम्हारी गवर्नमेंट जाती रहेगी, यहां पे बगावत हो जाएगी, और इस खतरे को, इस चीज को दिखाते हुए ब्लैकमेल किया बहरीन को और इसराइल को एक्सेप्ट करवाया।
अब मेरे पास काफी सारी, आप ये कहेंगे कि ऐसा नहीं है, तो ये मेरे पास द वाशिंगटन इंस्टीट्यूट का पूरा आर्टिकल है इसके ऊपर। इसी तरह से जो है वो आप ये दे सकते हैं कि द एवोल्यूशन ऑफ द शिया इंसर्जेंसी इन बहरीन, ये सारे आर्टिकल्स हैं ये। और द वाशिंगटन इंस्टीट्यूट ने जो लिखा है ना, उसमें आप ये देखें कि वो नजर रखे हुए थे और बड़ी वाज़ेह नजर रखे हुए थे। अमेरिका ने बड़ी अच्छी नजर रखी हुई थी कि किस तरीके से ये जो है ना वो वहां पे ये काम चला, और फिर उन्होंने इसको इस्तेमाल करते हुए वहां पर बहरीन को एक्सेप्ट करवाया। अब यहां पे ये समझिएगा कि जानबूझ के फंड करके वहां पे इंसर्जेंसी करवाई गई। अब जरा आ जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर। जैसा बहरीन में हुआ, 10 दिन के अंदर इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया गया। इसी तरह से एक बयान इमरान खान ने भी दिया है कि हम इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब पिछले कुछ दिनों पे आप नजर दौड़ाएं, पाकिस्तान में हो क्या रहा है। पाकिस्तान में 5th जनरेशन वॉर का इस कदर अमली मुजाहरा हो रहा है कि सेक्टेरियन वॉर चला दी गई है, और इसके पीछे 3 बड़े मुल्क हैं। द नेक्सस, दुनिया के बदमाश 3 बड़े मुल्क, इंडिया और इसराइल, ये 2 ममालिक, और तीसरा यूएस। ये तीनों इस टाइम पाकिस्तान में सेक्टेरियन वॉर को आगे बढ़ा रहे हैं, सेक्टेरियन वॉर पे। और इसे मैं नहीं कह रहा हूं, इसे पाकिस्तान के सारे अखबार कह रहे हैं, इसे डॉन ने लिखा, इसे एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा, सब कब से वार्न कर रहे थे कि पाकिस्तान में 5th जनरेशन वॉर हो रही है। अब देखें हुआ क्या है। जब मुहर्रम आया तो बहुत ज्यादा फंड किया गया, यहां पर शिया उलमा को, यहां पर सुन्नी उलमा को। फिर उसके बाद आपने ये परसों देखा है कि शान सहाबा में एक बहुत बड़ी रैली निकलती है, इमाम बारगाह पे पत्थर मारे जाते हैं, शहनशाह नकवी को गालियां दी जाती हैं, शिया उलमा को गालियां दी जाती हैं, और एक माहौल क्रिएट किया जाता है। याद रखिएगा, पाकिस्तान शुरू से एक सुन्नी मुल्क है। पाकिस्तान में जो सुन्नी हैं वो जो शुरू से रहे हैं वो बड़े एतदाल पसंद सुन्नी रहे हैं। जहां पे जो शिया रहे हैं 25% यहां पे पाकिस्तान में शियाज हैं, वो भी शुरू से बड़े एतदाल पसंद है। यहां पे फंडिंग करवाई गई। अब जो फंड आ रहा है वो पहले तो सऊदी और ईरान फंड करता था, अब जो फंड आ रहा है वो इंडिया से आ रहा है, अब जो फंड आ रहा है वो यूएस से आ रहा है। आप मेजर गोरावारिया का ये छोटा सा क्लिप देखें, ये मैं आपको 20 सेकंड के लिए क्लिप सुनवाऊंगा। आप मेजर गोरावारिया का क्लिप देखें कि पाकिस्तान में वो कर क्या रहे हैं। और ये मौलवियों ने फैला रखी है। और इन मौलवियों की सबसे खास बात क्या है, ये मौलवी बिल्कुल हमारे एजेंट बन सकते हैं पाकिस्तान में। और कैसे बनेंगे? ये जो आदमी अपने को खुदा का बंदा मानता है, जो खुदा की किताब पढ़ाने का दावा करता है और फिर ऐसी गलत हरकतें करता है, इसका मतलब ना तो वो खुदा का बंदा है, ना उसका उस किताब से, मैं कुरान शरीफ की बात कर रहा हूं, ना उस किताब से उसकी कोई लॉयल्टी है, कोई वफादारी है। वो एक सेल्फिश आदमी है क्योंकि वो बच्चों के साथ और औरतों के साथ ऐसी जलील हरकतें कर रहा है। तो ये लोग हमारे एजेंट बनेंगे। कैसे बनेंगे? सिंपल सी बात है, 4-5 करोड़ रुपए का बजट है। एक मौलवी को बोला कि भाई देखो, तुम्हारी तनख्वाह की, इनको ये 5-10 हज़ार रुपये मिलते हैं, ज़्यादा पैसे मिलते नहीं हैं। उनसे बोलना, देखो मौलवी साहब, SUV आपको देंगे, एप्पल का मोबाइल फ़ोन आपके पास होगा, मकान आपको देंगे, ठीक है, सोशल मीडिया टीम आपकी बैठेगी दुबई में, राइट, और हर महीने आपको 2 लाख रुपए फिक्स आपके दुबई से आते रहेंगे आपके पास, या मॉरिशस से, केमन आइलैंड से, कहीं से 2-2 लाख रुपए हर महीने आपके पास तनख्वाह आपकी आती रहेगी। और आपकी हर चीज़ का, आपके परिवार का, खानदान का, सब कुछ, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आप हैं, आपका काम है हर हफ्ते एक वीडियो निकालना जिसमें आप को गाली देंगे। आपने ये देखा कि वो ये कह रहे हैं कि हम लड़वाएंगे, हम पैसे देंगे, और पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में ये सेक्टेरियन वॉर अभी तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया गया है। इसके पीछे इसराइल है, इसके पीछे इंडिया है, और इसके पीछे यूएस है। जो ये पूरा नेक्सस है, दे आर कंट्रोलिंग अस। और मैं आपको बता रहा हूं, कुछ भी हरफ आखिर नहीं है, और इसमें हम जाने अनजाने में इसमें जो है ना वो इस्तेमाल हो रहे हैं। शहनशाह नकवी का ये वीडियो क्लिप देखिए, जब ये सारी चीजें हुई तो उन्होंने एक बड़े अच्छे आलिम की हैसियत से ये समझा कि पाकिस्तान में 5th जनरेशन वॉर है, और उन्होंने कहा क्या, ये जरा सुनिएगा। बर्दाश्त का दामन हाथ में रखूंगा, इसलिए कि आलमी शैतानी ताकतें पाकिस्तान में झगड़ा चाहती हैं, और मैं पाकिस्तान को बदअमन नहीं देखना चाहता। मेरी बड़ी आरजू है कि आज कम से कम 10 मरतबा आप कहें, पाकिस्तान जिंदाबाद, मिलकर जवाब दें आखिर तक।
So this is what we need right now. This is what we need. Otherwise ये जो एक इंसर्जेंसी का एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, it will hurt us and it will hurt us bad. ये बड़ा बुरे तरीके से हमें मारेगा। और मकसद इसके पीछे क्या है? मकसद इंडिया को मजबूत करना, मकसद किसी तरीके से जैसे बहरीन में यूएस ने किया है, आर्म ट्विस्ट किया। अगर यकीन कीजिए अगर यहां पर ये माहौल इस कदर खराब हो जाता है, खुदा ना खासा खाना जंगी की कैफियत शुरू हो जाती है, तो यूएस अपनी मन मर्जियां कर सकता है। और आखिर में वो मेरी आखिरी लाइन के दोस्त ममालिक में इंडिया और इसराइल के साथ मिल गए हैं। वो किस तरह से मुमकिन है? वो इस तरह से मुमकिन है कि यहां पर जो एक्टिविस्ट हैं उनकी डोरियां सऊदी अरेबिया के हाथ में, उनकी डोरियां सऊदी अरेबिया के हाथ में है। वो उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। अगर सऊदीया इस वक्त चाहे तो इनको कंट्रोल करके पाकिस्तान में ये जो सेक्टेरियन वॉर है ये रोकी जा सकती है। बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। पाकिस्तान ऑन इट्स ऑन, पाकिस्तान को सिर्फ अपने ऊपर अभी भरोसा है और इस वक्त हालात बड़े खराब हैं। इसमें मैं और आप, हम इस वॉर से निकल सकते हैं अगर हम कोई भी इन दिनों में सेक्टेरियन पोस्ट ना करें, ना लाइक करें, ना कमेंट करें, ना उसे शेयर करें। सो दिस इज व्हाट वी नीड राइट नाउ। अगर आप मेरी बातों से एग्री हैं तो नीचे कमेंट्स में जाएं, अग्री लिखें। अगर आप मेरी बातों से डिसअग्री हैं तो नीचे डिसअग्री जरूर लिखें ताकि मुझे पता चल सके। और जैसा कि आपको पता है कि हमने कटहरा शुरू किया है रिसेंटली, जो इमरान खान का एपिसोड अपलोड हुआ है, कटहरा में जाए देखें। और मैं आपको ये बता दूं कि इस वीक के आखिर में हम कटहरा में बुला रहे हैं मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन पंजाब को। बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है, तो उसके लिए जरूर जो है वो इंतजार कीजिए। अदरवाइज आप हमारे चैनल पे जाएं, हमें जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो शेयर करें और खास तौर पे जो कटहरा की प्लेलिस्ट है उसे जरूर देखें। थैंक यू।